Assalamualaikum. Chapter Heron's formula, ninth class. Exercise 12.2, question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors. यहाँ पर एक अम्ब्रेला बनाई गई है कपड़े से जिसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, तो लेकिन उसमें डिफरेंट कलर के दो है। कुल 10 इसमें ट्रायंगुलर पीस है लेकिन दो कलर के, यानी 5 ट्रायंगुलर पीस एक कलर के और 5 ट्रायंगुलर पीसेस दूसरे कलर के। टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। जो इसका हर एक पीस है वो ट्रायंगुलर पीस है, लेकिन उसकी जो मेजरिंग है 20 सेंटीमीटर, 50 50, यानी एक साइड 20 है, दूसरा 50, तीसरा भी 50। तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हर एक कलर का कितना कपड़ा लगेगा फॉर द अम्ब्रेला। हर एक कलर का, इसमें दो कलर हैं, एक कलर का कितना लगेगा और दूसरे कलर का कितना कपड़ा लगेगा। तो पहले हम देखेंगे इसमें टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, तो लेकिन हर जो पीस ट्रायंगुलर, जो हर पीस है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर शक्ल में, तो 3 साइड दिए गए हैं। तो हम पहले एक पीस का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर वन ट्रायंगुलर पीस, फॉर वन ट्रायंगुलर पीस। तो पहले यहाँ पर एक साइड 20 है, दूसरा 50, तीसरा 50। तो यहाँ पर हम लेंगे ए लेंगे 20 सेंटीमीटर, दूसरा साइड बी से करेंगे रिप्रेजेंट, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और तीसरा सी से लेंगे तो सी इज ऑल्सो 50। सो ए 20 सेंटीमीटर, बी 50 एंड सी इज 50। यहाँ पर यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 साइड्स दिए गए हैं, हमें इसका एरिया निकालना है तो यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला, लेकिन पहले यहाँ पर निकालेंगे सेम पेरीमीटर यानी एस। तो एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 20 प्लस 50 प्लस 50, 20 प्लस 50 प्लस 50 upon 2. So we get S is equal to 50 plus 50, 100 plus 20, that is 120 upon 2। जब डिवाइड करेंगे 120 को 2 से तो वो मिलेगा 60 सेंटीमीटर। तो सेम पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ वन पीस, इस ट्रायंगुलर पीस का एक पीस का एरिया निकालेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस इंटू यहाँ पर है एस माइनस सी। तो यहाँ पर वैल्यू देंगे एस यहाँ पर 60 है इंटू एस माइनस ए, दैट मीन्स 60 माइनस ए, दैट मीन्स 20, ब्रैकेट क्लोज। अगेन एस माइनस बी, s is 60 minus b is 50, again s minus c, s is 60 minus c and c is 50। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 60 ऐसे रखेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले। तो ब्रैकेट में यहाँ पर है 60 माइनस 20, 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, 60 माइनस 50 10 बचेगा, तो 60 माइनस 50 यहाँ पर भी 10 ही रहेगा। एक रूल यहाँ पर है, अगर मल्टीपल करेंगे फुल मल्टीप्लिकेशन फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या डिस में आएगा, तो या हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, 60 के बदले लिखेंगे 10 इंटू 6, ये भी ठीक है, 60 के बदले 10 इंटू 6, 10 6 60। 40 के बदले हम लिखेंगे 10 इंटू 4, जस्ट 10 4 ज़ा 40। तो 10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 के बदले लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10, तो हम 10 को ऐसे रखेंगे, ऐसे ये 10 भी ऐसे ही रहेगा और ये 10 भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे। तो 60 के बदले हमने लिखा 10 इंटू 6 60, 40 के बदले 10 4 ज़ा 40, तो 10 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये पेयर में आ रहे हैं, इसलिए हमने उसको ऐसे ही रखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जो यहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर पेयर में कौन कौन आ रहा है। 6 यहाँ पर पेयर में नहीं है और ना ही 4, तो इनको अलग रखेंगे। तो उसके बाद 10 इंटू 10 ऐसे और 10 इंटू 10 ऐसे। तो 6 और 4 को हमने अलग कर दिया, ये 2 10 और ये 2 10, ये पेयर में आ रहे हैं। जो भी पेयर में आएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यानी इन 2 के बदले एक 10 बाहर आएगा, इन 2 के बदले एक 10। लेकिन यहाँ पर दोबारा देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 6 के बदले लिखेंगे 2 इंटू 3, जैसे 2 इंटू 3। अगर 4 के बदले हम लिखेंगे
2 इंटू 2 और बाकी जो है 10 इंटू 10, ये ऐसे लिखेंगे 10 इंटू 10 और इंटू ये भी ऐसे 10 इंटू 10 रहेगा। तो 6 के पहले 2 इंटू 3 बिकॉज 2 से 6, 4 के पहले 2 टू 4, इनको ऐसे ही रखा हमने, ये तो ऑलरेडी पेयर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी पेयर में आ गया, 4 के बदले 2 टू 4। अब क्या बचा यहाँ पर 2 और 3, ना तो ये पेयर में आ गया ना ये पेयर में आ गया। तो दैट 6 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 6 के बदले 6 लिखेंगे। अगर 6 की हम फैक्टरेशन करेंगे यहाँ पर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ 4 के बदले हमने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2, तो ये पेयर में आएगा क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब बाहर क्या आएगा, जो भी अंदर पेयर में होंगे, जो भी नंबर्स पेयर में होंगे तो बाहर आएंगे। यानी यहाँ पर ये पेयर में है 2, लेकिन 2 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा। ऐसे इन 2 के बदले 1 10 बाहर आएगा और इन 2 के बदले 1 10 बाहर आएगा। ये बाहर क्यों आते हैं, क्योंकि ये असली बनेगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये भी 10 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिंपल करते हैं, जो भी पेयर में आएंगे हम उनको बाहर निकालते हैं रूट से, लेकिन अगर 2 पेयर के बदले 1 ही, तो ये यहाँ पर है 2 इंटू 3, तो ये तो पेयर में नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 इंटू 3, इसको ऐसे ही रखेंगे। नाउ 2 इनको मल्टीपल करेंगे क्योंकि ये रूट से बाहर है। अब ये इरेशनल, अब ये रैशनल बन गई, रैशनल रैशनल रैशनल। सो 10 10 100, 100 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट 2 3 6, ऐसे बनेगा ये। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रूट में बचा 6, तो सभी नंबर रूट से बाहर नहीं आ गए, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर बन गया। सो ये इसका एरिया निकल गया वन पीस का 200 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर मीटर। तो ये एक पीस का एरिया निकला यहाँ पर, एक पीस का। हमें यहाँ पर बताना हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमें पता, इसमें 2 कलर यूज किए गए हैं, टोटल 10 पीसेस हैं, 2 कलर यूज किए गए हैं। हर एक कलर का हमें बताना है कि एरिया कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर अगर टोटल 10 है तो 2 कलर्स हैं, तो 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के। तो यहाँ पर हम निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ 5 सच पीसेस। तो हम 5 का निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है ईच कलर। अगर 10 का निकालेंगे लेकिन फिर डिवाइड 2 करना पड़ेगा बाद में, तो हम यहाँ पर 5 का निकालेंगे कि यहाँ पर 2 कलर यूज किए गए हैं, 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के, तो हम 5 का निकालेंगे। सो एरिया ऑफ 5 सच पीसेस, एक पीस का इतना है, तो 5 का कितना बनेगा, 5 इंटू 5 का निकालना है, 5 इंटू एरिया ऑफ 1 पीस दैट इज 200 स्क्वायर रूट 6, 200 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, जब मल्टीपल करेंगे 5 को मल्टीपल होगा 200 से, क्योंकि ये भी रैशनल है ये भी रैशनल, रैशनल को रैशनल से मल्टीपल होगा। 5 इंटू 200, 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, तो यहाँ पर आएगा एक्चुअली 1000। तो स्क्वायर रूट 6 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन ये आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। तो 5 पीस का एरिया निकला है 1000 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ अगर यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे 60 इंटू 40 इंटू 10 फिर रूट प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो वो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, ये इसका एक्यूरेट वैल्यू आ गया। तो 5 पीस का एरिया इतना बनेगा, हर कलर का एरिया इतना आएगा, 5 का भी इतना और 5 का भी इतना। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड, तो कितना कपड़ा लगेगा हर एक कलर का। टोटल इसमें 10 पीसेस हैं, 5 एक कलर के, 5 दूसरे कलर के, तो यहाँ पर हर कलर का जो कपड़ा लगेगा वो लगेगा 1000 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम 10 पीसेस का निकालेंगे फिर डिवाइड 2 करना पड़ेगा, तो ये आंसर ये आएगा। सो दिस इज द आंसर।